स्टॉक मार्केट से तो सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? लेकिन ऐसी क्या वजह है, ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से 10% लोग ही मार्केट से पैसे कमा पा रहे हैं और सेम टाइम पे 90% लोग मार्केट में पैसों को गंवा रहे हैं या अपने पैसों को लूज कर रहे हैं? क्या ऐसी वजह है ना? ये तो एक रफ फिगर है जो कि आप लोग को ज्यादातर काफी सारी वीडियोस में चीजें सुनने को मिली होंगी कि 10% लोग ही पैसे कमाते हैं, 90% लोग पैसों को लूज करते हैं। लेकिन मैं आपको इस साल का अगर फिगर बताऊं ना, इस साल सेबी का ऑफिशियल डाटा में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि 93.7% लोगों ने इस साल अपने पैसों को लूज किया है। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? और केवल 6.3% लोगों ने ही पैसों को बनाया है ना? मतलब कि अगर 100 लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें से 93 लोगों ने पैसों को लूज किया है और केवल 7 लोगों ने पैसे कमाए हैं, ठीक है? ये आंकड़ा है इस साल का। तो अब देखिए वो 7 लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिस वजह से वो पैसे कमा पा रहे हैं, है ना? और सेम टाइम पे वो 93 लोग ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिस वजह से वो लोग पैसों को लगातार लूज कर रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि इस वीडियो को जितने लोग देख रहे होंगे, मैं नहीं जानता ये वीडियो पब्लिश होने के बाद इसको कितने लोग देखेंगे, लेकिन जितने लोग भी देखेंगे मैं एक चीज गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि उसमें से मैक्सिमम ऑफ द व्यूअर्स, मेजॉरिटी जो होगी ना, वो लोग होंगे जिन लोगों ने भी स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं अपने पैसों को लूज किया है और एक उम्मीद के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे होंगे। उनमें एक उम्मीद होगी कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद में उनको कुछ ऐसी चीजें समझ आ जाए जो कि उनके स्टॉक मार्केट में उनके ट्रेडिंग करने के तरीके को थोड़ा सा सुधार सके, जिससे कि वो लोग भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट से निकाल सके, राइट? तो मैं जो है वीडियो इस तरीके से बनाता हूं, इस तरीके से समझाता हूं, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का फॉर्मेट ही हमेशा से ये रहा है कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के विषय में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके चीज़ों को ना बताऊं। मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप लोग को वीडियो में स्टॉक मार्केट के विषय में समझाने की कोशिश करूं, जिससे कि अगर कोई छोटा बच्चा भी देख रहा है हमारी वीडियो तो उसको हम अपनी वीडियो में क्या कह रहे हैं वो बातें उसको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना? वीडियो में छोटा बच्चा का मतलब मेरा ये नहीं है कि छोटे बच्चे को ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वीडियो में मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक छोटे बच्चे को बातें समझ आ जाए। तब तो आप लोग तो अभी बिल्कुल समझदार हैं, बड़े हैं, तो आप लोग को तो ऑफकोर्स बातें समझ आ ही जाएंगी। और नहीं भी आती है ना तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया हमको ये चीज़ समझ नहीं आई है, एक बार आप इसको फिर से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कमेंट में कर दूं। उसके अलावा हम लोग डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम की मैंने ID लगा के रखी है, वहाँ पे उसका लिंक है, आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो करके आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि स्वाभाविक है कमेंट में थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे आप पूछेंगे ना तो मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि यूजुअली मैं यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है ना? करेक्ट। तो अब देखिए वो जो 7 लोग हैं ना, वो 7 लोग पता है कुछ नहीं है, स्टॉक मार्केट में कुछ बेसिक 5-6 पॉइंट्स, ठीक है? वो हैं तो 5-6 पॉइंट थोड़े से बेसिक से, लेकिन उनके अंदर में ना पूरा ज्ञान का भंडार होता है। उनको जो प्रॉफिटेबल लोग हैं ना, उनको उन 5-6 पॉइंट्स की समझ है, उस हिसाब से वो लोग डिसिप्लिन में अपना ट्रेड लेते हैं। डिसिप्लिन में चाहे उनका ट्रेडिंग का फॉर्मेट कुछ भी हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन उनको अल्टीमेटली उन 5-6 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना होता है। अब वो 5-6 पॉइंट क्या है, मेरे को जरा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा, मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक होता है आपका प्राइस एक्शन की समझ, ठीक है? चार्ट किस तरीके से मूव कर रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है ना? प्राइस एक्शन की समझ, टेक्निकल्स की समझ, कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है, इस तरीके से उनकी समझ। उसके अलावा आपकी ट्रेडिंग, उनकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, उसकी समझ। फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड आपका इमोशन कंट्रोल। मैंने आपको केवल 6 पॉइंट में चीज़ें बता दी। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन चीज़ों को बैलेंस कर लेना, इन 6 पॉइंट को, वही व्यक्ति स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकता है। अगर जो व्यक्ति इन चीज़ों को अवॉइड करता है या इनको समझना नहीं चाहता, मार्केट से लड़के पैसे कमाना चाहता है कि अगर अब तू मेरा लॉस किया तो अब देख मैं तेरा क्या करता हूं, तो आप मेरा बिलीव कीजिए आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको अपने आप को मार्केट के हिसाब से अडॉप्ट करना है, ठीक है ना? मार्केट जैसा चल रहा है आपको अपने आप को उस अनुकूल बनाना है, ना कि आपको मार्केट के अगेंस्ट जाके कोई काम करना है। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको मार्केट अपने से तो अगेंस्ट कर ही देगा, और इतना ज़्यादा अगेंस्ट कर देगा ना कि आप लोगों से के भी अगेंस्ट हो जाएंगे, है ना? मतलब बेकार हो जाएगा सिस्टम पूरा। यार आदमी पैसे के लिए मेहनत करता है, अगर पैसे ही चले जाएंगे तो आदमी क्या करेगा? स्वाभाविक सी बात है ना। तो कुछ चीज़ें हैं ना,
तो वैसे ही आज एक चीज जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं ना, वो है मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। ये ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन के अंतर्गत आता है। प्राइस एक्शन की आपको समझ होनी चाहिए। साथ में मैं आपको इसी वीडियो में मैं कुछ आपको सपोर्टिंग इंडिकेटर भी बता दूंगा, जिसका अगर आप लोग प्राइस एक्शन में भी थोड़े वीक हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग अभी बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नए हो। तो जिन लोग नए हैं उनके लिए तो वीडियो बिल्कुल बेसिक मैं बना रहा हूँ कि है ना, कि आप किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ लोग हैं जिनको मार्केट में भी कुछ टाइम हो गया, तो हो सकता है उनके हिसाब से वीडियो थोड़ी सी स्लो चल रही है, उनको लग रहा हो कि ये चीज़ें तो हमको आता है। और कुछ लोग जो एडवांस हो गए उनको तो ऑफकोर्स आता ही होगा, तो फिर वो नहीं है ना। तो मैं अपनी जो तीनों कैटेगरी की जो मेरी टारगेट ऑडियंस है ना, मतलब कि बिगिनर्स, सेमी स्किल्ड एंड फुल स्किल्ड, उनको मैं ध्यान में रख के इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के कुछ टूल्स होते हैं, है ना, यूजुअली कुछ टूल्स होते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को जो है मैं आपको एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन तो अभी तक दिया ही नहीं मैंने। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूँ मैं एक इंजीनियर और साथ में करता हूँ ट्रेडिंग, और आप लोगों को सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। और हाँ, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड, ठीक है ना। अब ये वीडियो बनाने का मेरा क्या पर्पस है, देखिए आप लोगों ने एक बात सुनी होगी मार्केट को लेकर कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, है ना। ट्रेंड ही आपका मित्र है। वह क्यों होता है? क्योंकि जब आप ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं ना, तब वहाँ पे क्या होता है कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी होने के आपके चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन सेम टाइम पे अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ट्रेड लेते हैं या वहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट्स में रहना है तो आपको प्राइस एक्शन अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अप ट्रेंड की तरफ में आप जो है अपनी पोजीशंस को बनाइए। प्राइस एक्शन अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कोशिश कीजिए डाउन ट्रेंड की तरफ अपनी पोजीशन को बनाइए। क्लियर है, सिंपल है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, ठीक है ना। अगर जिन लोग को इस बारे में पता है वो लोग जानते होंगे, जिनको कुछ नहीं पता है अभी बिगिनर है तो वो लोग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट आपका हो जाता है अप ट्रेंड, ठीक है। सेकंड आपका क्या हो जाता है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। एंड जो थर्ड हो जाता है ये हो जाता है आपका साइडवे ट्रेंड, ठीक है। अब अप ट्रेंड क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। अगर आपको प्राइस एक्शन नीचे से ऊपर की ओर चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो चार्ट में जो कैंडल्स बनती है ना, ऑफ कोर्स हम लोग प्राइस एक्शन जो है हमारा, हम प्राइस को जज किससे करते हैं, कैंडल से करते हैं। अगर कैंडल लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, मतलब ग्रीन कैंडल्स के साथ में मार्केट ऊपर चल रहा है, अप ट्रेंड में है, इतना तो आप समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मार्केट जो है कुछ इस तरीके से आपको ऊपर की ओर चलता हुआ दिखाई पड़ता है, करेक्ट। सेम टाइम पे अगर प्राइस नीचे क्रैश हो रहे हैं, मतलब प्राइस की जो है कीमत वो गिर रही है, तो मार्केट क्या करता है, इस तरीके से आपको जो कैंडल्स जो है नीचे की तरफ चलती हुई दिखती हैं, ये हो जाता है आपका एक डाउन ट्रेंड, है ना। और वही अगर कोई प्राइस अगर किसी रेंज बाउंड में स्टक हो जाता है, मतलब कि किसी एक रेंज के अंदर में फंस जाता है, ना वो ऊपर जा पा रहा है और ना ही वो नीचे जा पा रहा है, तो उसको बोलते हैं साइडवेज हो जाना। मतलब अप डाउन, ना अप है ना डाउन है, तो अब क्या है, वो साइड है, ठीक है ना, वो होता है साइडवेज। तो इसमें क्या है, जैसे आपका कोई ये इंपॉर्टेंट आपके जोन है, इसके बीच में मार्केट कुछ इस तरीके से स्टक हो गया, ये हो जाता है आपका साइडवेज। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपने समझ लिया। अब इसमें एक चीज क्या है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तो लगातार वो क्या करता है, एक हायर हाई एंड हायर लोज के फॉर्मेशन करते हुए मार्केट चलता है, ठीक है ना। मैं आपको आगे इसी वीडियो में समझाऊंगा, है ना। मैं भी आपको एक थ्योरी इसकी बता रहा हूं। पहले आप थ्योरी अगर समझ जाएंगे ना, तो प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि आप लोगों को ना ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में इतनी आसानी से समझ आ जाएगा ना, कि आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर ट्रेंड को लेकर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होंगे ना, तो आज इस वीडियो के बाद में वो डेफिनेटली क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को आप ना लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है ना। अब देखिए ये अप ट्रेंड में क्या था, मार्केट हायर हाई एंड हायर लोस के फॉर्मेशन करते हुए बढ़ता है, और सेम टाइम पे आपका जो डाउन ट्रेंड है ये क्या करता है, आपका लोअर हाई एंड
लोअर लोस का फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ता है। क्लियर हुआ। और यहां पे क्या साइडवेज में कि यहां पे तो मार्केट आपका जो है रेंज बाउंड रहता है। क्या रहता है? रेंज बाउंड रहता है ना। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्टक ऑन द रेंज, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है ना, ये हो जाता है साइडवेज। अब आपको मैंने ये चीजें बता दी, ठीक है ना। जो लोग नए हैं ना वो लोग कि यार हायर हाई एंड हायर लो क्या होता है अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई एंड लोअर लो क्या होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये हो गया आपका अप ट्रेंड में हायर हाई क्या होता है। ठीक है, ये अब देखिए, मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता है ना। आप इतना जानते होंगे, मार्केट क्या होता है, ऊपर चलता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर चलता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर चलता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, उसको आज हम उतना ज़्यादा टेक्निकल में नहीं समझेंगे। मेरा आज जो है आपका ट्रेंड को समझाना मेरा जो है मेन मोटो है इस वीडियो बनाने का। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। समझ गए आप लोग, मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है मार्केट का लो, है ना, ये हो गया मार्केट का हाई, है ना। मार्केट में ऐसा लो है, फिर ये मार्केट का हाई है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से करेक्शन कर रहा है, नीचे आ रहा है ना, लेकिन मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को तोड़ नहीं पाया। जो ये प्रीवियस लो है ना मार्केट का, ये वाला, इसको मार्केट तोड़ नहीं पाया और उसके ऊपर से ही ऊपर निकल गया, है ना। तो अब ये क्या हो गया, क्योंकि मार्केट इस लो को तोड़ नहीं पाया तो ये जो हो जाएगा, ये वाला स्विंग, इसको हम बोलेंगे हायर लो। क्लियर हुआ। अब मार्केट इस हाई के ऊपर में अपनी क्लोजिंग देता है इस पॉइंट पे, है ना, इस हाई से ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हायर हाई। क्लियर हुआ आप लोग को। अब फिर मार्केट ने ये जो है यहाँ पे इससे थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर से हायर लो। मैं HL लिख देता हूँ, मतलब है ना हायर लो। और मार्केट ने फिर अपने इस हायर हाई को ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिर से हायर हाई, मतलब HH लिख देता हूँ। सेम उसी तरीके से मार्केट ऊपर बढ़ता रहता है। अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि हायर हाई एंड हायर लो होता क्यों है, ये तो आप लोग समझ गए ना। तो ये आपका होता है तरीका अप ट्रेंड में। अब सेम टाइम पे अगर आप लोग डाउन ट्रेंड देखें, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट कुछ इस तरीके से जो है मार्केट चल रहा है ना, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया हाई, ये हो गया आपका लो। क्लियर हो गया। अब क्योंकि मार्केट जब वापस यहाँ से करेक्शन लेता है ना, तो मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है और उसके ही बिल्कुल नीचे से थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस नीचे गिर जाता है, प्राइस नीचे गिर जाती है ना, कैंडल्स नीचे की तरफ आ रही है ना। तो अब मार्केट क्योंकि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है और उस हाई के नीचे से ही मार्केट जो है वापस नीचे और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका लोअर हाई, है ना। और उसके बाद मार्केट ने अपने इस लो को जो है ब्रेक करके यहाँ पे एक नया लो मार्केट ने लगाया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका लोअर लो। समझ गए। उसी प्रकार से मार्केट दोबारा यहां पे गया, लेकिन अपने पुराने हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, उसके पहले ही जो है मार्केट वापस से क्रैश हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फिर से लोअर हाई। मैं इसको LH कर देता हूं, मतलब कि लोअर हाई। और सेम मार्केट अपने पिछले लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो ये आपका हो जाएगा लोअर लो। मैं इसको LL कर देता हूं। तो इस तरीके से ही मार्केट, इस तरीके के ही फॉर्मेशन में मार्केट जो है एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ में चलता है ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और साइडवेज का तो मैंने आपको बता दिया, मैं फिर भी एक बार यहां पर बता देता हूं। साइडवेज में मार्केट आपका, जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जोन है ना, तो मार्केट यहाँ पे फंस गया है इस तरीके से, मतलब मार्केट कोई नया लोअर हाई या नया लोअर लो या नया हायर हाई या नया हायर लो नहीं बना पा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग रेंज के अंदर में फंस गया है, तो यही हो जाता है आपका साइडवेज ट्रेंड। क्लियर हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के अंदर में अब आप लोग को लोअर हाई, आपको लोअर हाई लोअर लो की डेफिनेशन समझ आ गई, चार्ट में किस तरीके से बनता है आपको ये समझ आ गया। तो जब भी आपको, जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, आपको एक लो के बाद एक हाई बनता दिख रहा है, उसके बाद हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई आपको दिख रहा है अगर बनता हुआ, तो आप ये समझ जाइए कि मार्केट अब जो है अप ट्रेंड की तरफ में है। और सेम टाइम पे अगर आपको एक हायर, एक हाई एक लो, उसके बाद एक लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर हो के फॉर्मेशन में अगर मार्केट आपको दिख रहा है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ है। क्लियर। ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। तो यहां पे दोस्तों हमको एक टूल की जरूरत पड़ती है ना, एक टूल की जरूरत हमको पड़ती है और उस टूल का नाम होता है दोस्तों ट्रेंड लाइन
टूल, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन टूल, है ना। अब इसको आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। तो इसमें आपको क्या होता है ना, इसमें आपको केवल 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। मैं हालांकि अभी आपको समझाऊंगा इसमें, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। इसमें आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत रहती है, एक आपका लो होना चाहिए और उसके ऊपर में एक आपका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि आप ऐसा देख सकते हैं, मार्केट अगर, मैं इसमें थोड़ा सा कैंडल बना के समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जैसे मार्केट कुछ इस तरीके से जो है चल रहा है, आप इसको एज अ कैंडल जो है ना, आप इसको देखेंगे, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, ऊपर चल रहा है, लाल हरी कैंडल्स के साथ में मार्केट जो है ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा है। अब आपको यहाँ पे कुछ मार्केट इस तरीके से देखने को मिला, है ना। अभी हम अप ट्रेंड का उदाहरण ले रहे हैं ना, अप ट्रेंड के एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, आपको कुछ ऐसा दिखा। अब आपको जो ट्रेंड लाइन टूल है ना, उसमें आपको क्या देखना है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। अब आपको क्या देखना है, ये जो मार्केट का लो है ना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, लेकिन उसके बाद में आपको यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट जो है अपने लो को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके ऊपर से मार्केट एक रिवर्स हो रहा है, मतलब वापस अप ट्रेंड की तरफ। अब ये आपका क्या हो गया, हायर लो, मतलब कि एचएल हो गया। अब आपको ये चीज़ें देखने को मिल गई, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहीं पे हमको जो भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका हो गया एक हायर लो, है ना। अब आपको कुछ ऐसा दिख गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन का जो है आप एक पॉइंट रखेंगे और ये जो पॉइंट है ना, ये आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट, और आपको कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है, थोड़ा उसके आगे तक। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ट्रेंड है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये क्या कर रही है, अप ट्रेंड में ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करती है, ठीक है। ये आपको अप ट्रेंड में एक सपोर्ट की तरीके से काम करती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा, है ना, क्योंकि डाउन ट्रेंड में ये ट्रेंड लाइन का जो काम करने का तरीका क्या है और अप ट्रेंड में क्या है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन है, ये आपका क्या कर रही है, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रही है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी कभी एक फ्लैट जोन में भी नहीं होते, कि एक डिमांड जोन है जो कि है आपका एक फ्लैट जोन में है ना, एक रेंज पे, एक सप्लाई जोन एक रेंज पे, ऐसा नहीं। कभी कभी ये चीज़ें ना ट्रेंड पे काम करती है। जैसे इस जगह पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक प्राइस एक्शन का सपोर्ट लेने का काम कर रही है, ठीक है ना। तो अब आपने जब इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है, ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है कि अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे दोबारा गया और अपने प्रीवियस हाई से ऊपर एक यहाँ पे नया हायर हाई उसने लगाया, मैं यहाँ पे एच लिख रहा हूँ, फिर से आपको बता दूँ, और यहाँ पे लगाने के बाद में प्राइस एक्शन दूसरी बार आपको आता दिखता है कहाँ पे, इसी जो आपका ट्रेंड लाइन है ना, इस जोन के आसपास में, मतलब कि इसके 2-4 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, 2-4 पॉइंट नीचे भी हो सकता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, एक जोन में काम करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक लाइन में, ठीक है ना। ये एक जोन होता है, जैसे आप ऐसा समझिए, एक ये जोन होता है, कुछ इस तरीके का एक जोन होता है, ये इसमें जोन में काम करती हैं चीज़ें, ना कि केवल एक सिंगल लाइन पे, ठीक है। क्योंकि प्राइस जो है खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो एक पॉइंट्स पे खरीदे बेचे जाते हैं। तो वो पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि जैसे 24,500 पे ही सब लोग खरीद रहे हैं या सभी लोग वहाँ पे बेच रहे हैं। हो सकता है कोई 24,505 पे खरीद रहा हो, कोई 24,495 में खरीद रहा हो, तो इस हिसाब से 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपको वापस प्राइस अपने इस रेंज पे आता दिखे, जो ये आपका जोन है ट्रेंड लाइन का, इस जोन में आना दिखे, तो थोड़ा इसके 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे से अगर आपको एक ऐसी कैंडल देखने को मिलती है जो कि हमको साइन देती है एक बुलिश ट्रेंड का, है ना। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक कैंडल होती है, आपने हैमर का नाम सुना होगा, आपने बुलिश मारुबुजो का नाम सुना होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने बुलिश इनगल्फिंग का नाम सुना होगा। ऐसी बहुत सारी कुछ कैंडल्स होती हैं जो कि हमको ट्रेंड जो है हमारा किस डायरेक्शन में है उसको हमको एक कंफर्मेशन देती है, क्योंकि अगर ट्रेंड के हिसाब से अगर वो कैंडल बन रही है तो वहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स में आने के जो है चांसेस वो हाई हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर आपको यहाँ पर कोई एक हैमर कैंडल जैसी दिखी फॉर्मेशन होते हुए, तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि मार्केट एक बार आया, इस स्विंग में यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से ऊपर गया और यहाँ पे आने के बाद मार्केट वापस इसी सपोर्ट का जो है जोन का सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से एक उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से फिर अपना एक नया जो है हायर हाई लगाएगा, मतलब कि इस वाले जोन को तोड़ के मार्केट यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू योर प्राइस एक्शन। क्लियर। तो अब आपको देख के, अपनी कुछ कैंडल्स को देख के यहाँ पे आपको अपनी एंट्री को प्लान करना है, ठीक है। उसी कैंडल का जो भी आपकी रेफरेंस कैंडल होगी, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, मतलब कि ट्रेड इन अ डे, तो उसमें आप उसी कैंडल के नीचे का अपना एसएल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एंट्री या एग्जिट के ऊपर नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स ये आज की वीडियो हमारी नहीं है वैसी, आज हम केवल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे लाइन काम करती है, जो आपकी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए सपोर्ट का, और इसमें आप जो है नीचे से नीचे, मतलब स्विंग लो से स्विंग लो को मिलाते हुए ही आपको लाइन खींचना है, मतलब एक लो से हायर लो या हायर लो से हायर लो, इस तरीके से ही मिला के आपको एक लाइन खींचनी है। ये हो गया एक अप ट्रेंड का तरीका, है ना।
अब यहीं पे हम समझ लेते हैं दोस्तों डाउन ट्रेंड का भी उदाहरण एक है ना। डाउन ट्रेंड में आप देखिए इस पे मैं कैंडल्स थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरीके से देखिए आपकी कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से कैंडल्स चल रही है मार्केट में। ये आपकी हरी लाल करके कैंडल्स आपकी ये चल रही हैं कुछ मार्केट में, है ना। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है कि जो है प्राइस एक्शन नीचे की तरफ चल रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसा आपका ना, अब वही ट्रेंड लाइन का यूज़ आपको क्या करना है। ये अभी आपका क्या हो गया, आपका हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका लो, फिर आपका ये क्या हो गया आपका लोअर हाई, मतलब कि मैं LH कर देता हूँ। और ये आपका जहाँ से मार्केट वापस एक ऐसा स्विंग लेना है, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ स्टार्ट करता है, ये आपका क्या हो गया एक लोअर लो। कुछ इस तरीके से समझ आ गया आपको। अब जब आपको कुछ ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से ट्रेंड को, अपना जो ट्रेंड लाइन को यहाँ पे पॉइंट करना है और इस लोअर हाई का रेफरेंस लेते हुए आपको इसको नीचे की तरफ लाइन को खींचना है। क्लियर हुआ? आपको कुछ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जो ये लाइन काम कर रही है दोस्तों, ये काम कर रही है एक रेजिस्टेंस के तौर पे। किसके तौर पे? एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पे। और ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है ना, ये डाउन ट्रेंड है। ऑफ कोर्स ये एक डाउन ट्रेंड है और रेजिस्टेंस तरफ काम करिए। अब यहाँ पे आपको समझने वाली क्या बात है, आपने अगर अप ट्रेंड में देखा होगा तो हम इसके लो से हायर लो को मिलाते हुए ऊपर चल रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे हम इसके हाई से लोअर हाई को मिलाते हुए नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती हैं डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में ये सपोर्ट के तौर पर ट्रेंड लाइन काम करती है। क्लियर हुआ? अब आपने यहाँ पे देखा, हम इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसा मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। ये लोअर लो भी मिटा देता हूँ मैं। आपको ये 2 पॉइंट दिख गए ना, आपको 2 पॉइंट दिख गए, आपने ड्रॉ कर दी लाइन। अब आपको क्या समझना है कि अगर प्राइस एक्शन दोबारा हमारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, ठीक है, तो हमको एक उम्मीद है कि यहाँ से अब मार्केट जो है वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जो है मार्केट जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने अपना एक ऐसा स्विंग बनाया, यहाँ तक गया, वापस एक स्विंग बना के जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से मार्केट और नीचे जो है वो जाएगा, मतलब कि एक नया लोअर लो मार्केट लगाएगा और वही लोअर लो के पास में आप अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं या आप वहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कैंडल्स दिखना है जो कि डाउन ट्रेंड में काम करती है। जैसे कि आपको हो सकता है कोई शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल दिख जाए, कोई बेरिश मारूबूजो कैंडल दिख जाए, ठीक है ना। सेम टाइम पे आपको वहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग कैंडल दिख जाए। तो उस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे कैंडल्स की कंफर्मेशन का वेट करना है। और अगर आपको कैंडल सेटअप देखने को मिलता है आपके इस ट्रेंड लाइन के पास में, तो आप एक डाउन ट्रेंड के लिए अपनी पोजीशन को बनाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है दोस्तों आपका ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का, डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका अप ट्रेंड, है ना। अब यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मार्केट ऐसे अगर मार्केट चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, एक जोन ड्रॉ कर दीजिए, ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। तो अगर आपका मार्केट लग रहा है कि आपको एक साइडवेज चल रहा है, मतलब किनारे ऐसे होकर चल रहा है, ऑब्वियसली कि वो साइडवेज ट्रेंड है, तो वहाँ पे आप कोशिश करना है कि आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है ना। अगर आप लोग ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो खासकर मैं ऑप्शन ट्रेडर लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग को साइडवेज मार्केट में कोशिश करनी है कि आपको ट्रेड नहीं करना है ना। आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग जब तक मार्केट में एक मोमेंटम आपको देखने को ना मिले तब तक आप लोग वहाँ पे ट्रेड मत कीजिए। मार्केट अगर अप ट्रेंड में अच्छे मोमेंटम के साथ बढ़ रहा है तब आप अपनी पोजीशन को बनाइए अप ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड की तरफ अगर मार्केट का अच्छा मोमेंटम देख के चल रहा है तो वहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ अपनी देख के, सेटअप को देख के आप लोग अपनी एंट्री को बनाइए या अपने पोजीशन को वहाँ पे प्लान कीजिए, ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों थे ना, ये इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, और आप लोग को समझ भी चीज़ें आ रही होंगी। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, है ना। मैं इतना सिंप्लीफाई करके आज इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बता दिया है और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी मैंने अभी तक आपको इंडिकेटर नहीं बताया। केवल और केवल दोस्तों मैंने आपको ना प्राइस एक्शन से ही समझा दिया है, प्राइस एक्शन के उससे ही समझा दिया है कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, केवल एक ट्रेंड लाइन टूल के हेल्प से, है ना। ये होते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ना कुछ एक सपोर्टिंग इंडिकेटर्स भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग को ऑफकोर्स अगर ये ड्रॉ करना नहीं आता है या अभी आप लोग नए हैं मार्केट में, आप लोग ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो मैं जो है आपको इसका जो है कुछ सपोर्टिंग इंडिकेटर्स भी सजेस्ट कर देता हूँ, जिसको अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना अपने चार्ट के ऊपर में, तो आपको वहाँ पे थोड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों नंबर 1 क्या है, अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे अगर आप लोग कर रहे हैं, इंट्राडे इट मीन्स ट्रेड इन अ डे, एक ही दिन में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, मीन्स इंट्राडे अगर आप लोग कर रहे हैं, चाहे किसी भी ट्रेडिंग फॉर्मेट में, चाहे वो ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, स्टॉक हो, इक्विटी हो, कुछ भी XYZ हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे 9 to 15
EMA का आपको वहाँ पे यूज़ करना है इंडिकेटर का। EMA इट मीन्स मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसका पूरा नाम होता है EMA। इसको EMA इंडिकेटर भी बोला जाता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी 9 की होती है, लेकिन अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो 9 to 15 के अंतर्गत रख के आप कर सकते हैं। 9 और 15 का मतलब ये होता है कि 9 का मतलब ये हो जाता है कि लास्ट 9 कैंडल का एवरेज कैसा रहा, मतलब समझे आप, लास्ट 9 कैंडल का एवरेज कैसा रहा, ये इंडिकेटर आपको वो बताने की कोशिश करता है ना। और वो 9 कैंडल किस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो आपको समझाता है। ये हो गया आपका इंट्राडे के अंदर 9 to 15। सेम टाइम पे अगर आप लोग थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करते हैं, है ना, जैसे आप लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है आपका ये EMA आपको 200 से 250 जो है EMA का आपको यूज़ करना है। मतलब इंडिकेटर वही रहेगा, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को जाके आप जो है 9 से 15 जो है ना, आप इसको 200 से 250 रख सकते हैं। अब ये लास्ट 200 से 250 कैंडल का आपको एवरेज डाटा बताएगा, जिससे कि आपको अगर पोजिशनल ट्रेड अगर आप लोग कर रहे हैं ना, तो आपको उसमें ही आपको डेफिनेटली वहाँ पे मदद करने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका EMA। ये आपको क्या होता है, एक लाइन होती है, मैं आपको ऐसे समझा दूँ, जैसे कि आपका ये चार्ट है ना, तो आपकी एक लाइन होती है जो कि इस प्राइस एक्शन के कैंडल्स के आसपास में कुछ इस तरीके से चलती रहती है ना। तो ये लाइन को देख के आप समझ सकते हैं, लाइन अगर ऊपर की तरफ लगातार बढ़ रही है तो मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ में है। लेकिन अगर मार्केट सेम टाइम पे अगर लाइन आपकी ऐसे डाउन ट्रेंड की तरफ ऐसे ऐसे कुछ बढ़ रही है डाउन ट्रेंड की तरफ में, तो मार्केट एक जो है डाउन ट्रेंड पे है। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको केवल इंडिकेटर देख के ही ट्रेड नहीं लेना है, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। इंडिकेटर आपको केवल बताता है कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या कर चुका है, क्योंकि हम जो है लीडिंग इंडिकेटर जो है दोस्तों, हम अपना जो है प्राइस एक्शन को ही हम अपना लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है अल्टीमेटली वो चीज़ हमको लाइव दिख रही है चार्ट के ऊपर में, है ना। और ये चीज़ें क्या होती हैं, जो सपोर्टिंग इंडिकेटर्स होते हैं वह प्राइस एक्शन होने के बाद में आपको कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको अगर एक आइडिया के तौर पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं, कुछ अनुमान लगाने के तौर पर देखना चाहते हैं, तो सपोर्टिंग इंडिकेटर आप लोग लगा सकते हैं। और बाकी तो आपका मेन जो है प्राइस एक्शन वो डेफिनेटली होने वाला है। तो फर्स्ट आपका हो गया दोस्तों EMA। सेकेंड इसमें जो हो जाएगा, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं MACD। आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको आप 9 to 15 में आप अपना MACD को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंट्राडे कर रहे हैं उस कंडीशन में, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेम आप उसको 200 250 आप जो है MACD का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड की तरफ आप लोग जाने का विचार कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी एक दो इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी लोग उसको अपने चार्ट के ऊपर में प्लॉट करके रखते हैं। तो लेकिन मैं ये दो के ऊपर थोड़ा सा बिलीव मेरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मैं इस तरीके से इसको जो है यूज़ करता हूँ। तो आप लोग, मैं सजेशन के तौर पे आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश कीजिए कि प्राइस एक्शन से ही आप लोग मार्केट में अपनी पोजीशन को बनाइए। प्राइस एक्शन को देखकर, प्राइस एक्शन को समझकर, इसका जो इंडिकेटर्स का सपोर्ट अगर थोड़ा कम लेंगे ना, तो आप लोग के लिए फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप देखिए, आप एक उदाहरण के साथ ऐसा समझिए कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से एक आदमी अकेला चल रहा है, उसकी कोई भी डेस्टिनेशन हो, कोई मंजिल हो, वहाँ तक अगर वो अकेला चल रहा है ना, तो उसको अकेले चलने की आदत है। जो भी रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ भी दिक्कतें आएंगी, उसको वो अकेला फेस करेगा और अल्टीमेटली अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे अगर एक व्यक्ति अपने साथ अपने दो दोस्तों के साथ जा रहा है ना, तो वो दोनों दोस्तों का उसके पास में सपोर्ट है ना। तो अगर अचानक से उसके दोनों दोस्तों ने उसका रास्ते में कहीं पे साथ छोड़ दिया ना, तो उसको आगे की जर्नी करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो वो जो एक अकेला व्यक्ति है ना, वो है आपका प्राइस एक्शन। तो अगर आप लोग केवल प्राइस एक्शंस के साथ में ट्रेड करते हैं या प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड करते हैं ना, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि सपोर्टिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, वो हमको मार्केट में कुछ अनुमान लगाने के लिए तो डेफिनेटली हेल्प करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं, जब प्राइस एक्शन हो चुका होता है, प्राइस अपना एक्शन कर चुका होता है, उसके बाद में ये हमको इंडिकेशन देते हैं। तो कभी भी आपको इसके ऊपर ही 100% ट्रस्ट करके आपको नहीं लेना है। कभी अगर ये ऊपर जाने का सिग्नल आपको दिखा रहा है, तो सेम टाइम पे आपका वहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे ही ऊपर जाने की आपने पोजीशन बनाई, तो हो सकता है मार्केट वहीं से आपका नीचे आ जाए और अल्टीमेटली आपका लॉस हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब मार्केट में प्राइस मूवमेंट हो चुकी होती है, इंडिकेटर्स उसके बाद में आपको इंडिकेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो में आप लोग को समझ आया होगा। मेरे समझाने का तरीका किस तरीके से रहा, वीडियो में बताई गई बातें भी आपको समझ आई होंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे यूजफुल और ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को
आपको उन लोगों को शेयर करना है जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में रुचि है या तो उनको भी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जानकारियों की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको चैनल को सपोर्ट भी करना है। अगर आप लोग चैनल को जितना जल्दी से जल्दी सपोर्ट करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी उतना जल्दी लाइव आकर जो है मैं आप लोग को ट्रेडिंग के विषय में जानकारियाँ दूँ। लाइव ट्रेडिंग की जानकारियाँ दूंगा ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप लोग ये समझेंगे कि मेरे जो ट्रेडिंग करने का तरीका वो स्टॉक मार्केट में किस तरीके से है, या मैं किस तरीके से खुद ट्रेड करता हूं, और वो चीज़ें आपको लाइव मार्केट में सीखने को मिलेंगी। क्योंकि यार अल्टीमेटली मुझे भी स्टॉक मार्केट में 8 से 9 साल मैं भी रह चुका हूं, 8 से 9 साल का मेरे पास अनुभव है, तो मेरा तो मतलब ठीक ठाक है सब चीज़। तो अगर आप लोग भी जल्द से जल्द सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं आपको वहाँ पर आकर लाइव सिखाऊंगा। क्योंकि मेरी मजबूरी क्या है, थोड़ा टाइम की है ना, मेरे को जॉब देखनी होती है, मेरे को उसके अलावा अपनी ट्रेडिंग देखनी होती है, उसके बाद में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को जो है रिकॉर्ड करके भी आप लोगों तक पहुंचाना होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो अगर मेरे को लगेगा कि मेरे साथ में थोड़ी सी मतलब मेरे पास में एक बेस है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, मेरे तरीकों से ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं लाइव कोई चीज़ आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं लाइव कर रहा हूँ कोई देखने वाला नहीं, तो मेरा मतलब क्या हुआ, टाइम का खराबी है ना वहाँ पे। तो वही है दोस्तों। तो चलिए, आप लोग को जो है चैनल को सपोर्ट भी करना है, चैनल को जल्दी से जल्दी यार थोड़ा ग्रो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ग्रो होंगे तो ग्रो आप भी होंगे, है ना। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा, थोड़ा मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी, और मैं और भी अच्छी तरीके से आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, जो कि आप लोग को ट्रेडिंग से पैसे कमाने में आप लोग की मदद करे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों मैं निशांत शुक्ला मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक ट्रेडिंग लर्निंग की दिलचस्प और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।